आगे आए, मदद के लिए कसर नहीं छोड़ूंगा। फतेहाबाद के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के जाता हूँ, फतेहाबाद में कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, मेरे समाज के व्यक्ति को छेड़ने की भी कोशिश करेगा और छेड़ देगा, उसको मैं यहाँ रहने को दूँ। कॉलर पकड़ के ऑफिस से बाहर निकालने की क्षमता हमारे पास है और पूरे देश के अंदर है। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, समाज का व्यापारी है शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष व अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग जी का आज फतेहाबाद पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं किस उद्देश्य से गर्ग साहब यहाँ पहुंचे। गर्ग साहब, आपका जनादेश टाइम टीवी पर स्वागत है। आज आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? ये अग्रवाल धाम में 20 अक्टूबर का वार्षिक मेला है, उनका निमंत्रण देने के लिए मैं आज आया था। और सबसे मोटी बात क्या है, अग्रवाल धाम सबका धाम, अग्रवाल धाम के साथ पूरे विश्व के वैश्य समाज की आस्था जुड़ी हुई है और समाज द्वारा अनेकों ऐसी योजनाएं हमने लागू की है जिससे आम आदमी को लाभ मिले। ये भी हाल ही के अंदर हमने एक निर्णय लिया है, वो लागू भी कर दिया भी कोई भी जरूरतमंद वैश्य समाज का लड़का या लड़की होगी, उसकी अगर शादी कोई कराना चाहे धाम के अंदर, उसकी शादी का जितना भी खर्च है कि 500 आदमी आए, वो ठहरने का, खाने का, बैंड बाजे का, जहाँ शादी करवाते पंडित फेरे, सारा खर्चा धाम का होगा। उसके साथ साथ 1.5 लाख रुपए का सामान हम लड़की को भी और देंगे। तो इस प्रकार कई योजना लागू की है। उसके अलावा हमने जितने भी देश के अंदर तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर अग्रवाल भवन बनाने की हमने योजना की है। और अग्रवाल धाम के बिल्कुल साथ थोड़ी सी आगे मेन रोड पर हमारी और 10 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ खेती का काम चल रहा है। वहाँ भी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल हम वहाँ बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ दूर दूर से जो हमारे देश विदेश से बच्चे जो हमारे वहाँ आए, वहाँ पढ़ें, उनका ठहरने के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा, ऑडिटोरियम भी, उसके साथ साथ वो खेल ग्राउंड सब बनेगा। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो बाहर से बच्चे आएंगे, उनके पेरेंट्स है, उनके रिश्तेदार है, वो धाम के साथ जुड़े, उन्हें पता लगे हमारी अग्रवाल धाम जो है महाराजा अग्रसेन जी की जन्मभूमि लगा लो, राजधानी थी और धर्म नगरी है। उनसे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, धाम से लोग ज़्यादा ज़्यादा जुड़ेंगे। ये हमारी कई योजना और भी है। इससे 20 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम के अंदर भव्य म्यूजियम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से ऑडिटोरियम बन रहा है, जहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अग्रवाल धाम का जो कुल देवी माता लक्ष्मी जी का सुंदरीकरण का जो काम बाकी था, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पेंट सेंट हो चुका है, तीनों गुम्बद कंप्लीट हो चुकी है। अनेकों सुंदरीकरण के काम करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ चल रहे हैं। जहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी थे जिन्होंने देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा दिया, हर एक व्यक्ति को ऊंचा उठाने का काम किया और ज़रूरतमंद की ज़्यादा मदद की। अनेकों
योजनाएं उन्होंने ऐसी लागू की देश के अंदर, अपनी नगरी के अंदर, ताकि गरीबों आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आज वही समाज, अग्रवाल समाज, महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों में चलकर राष्ट्र व जनता की सेवा में लगा हुआ है, अनेकों संस्थाएं बनाकर काम कर रहा है। जहाँ तक 20 अक्टूबर का मेला है, उसमें भी भारी संख्या में लोग आएंगे। अनेकों प्रोग्राम वहाँ हैं। 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान है, 7 बजे आरती है, 8 बजे कलश यात्रा है, उसके बाद 10 बजे 56 भोग है, 11 बजे ध्वजारोहण है, और मुख्य जो कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम 2 बजे है, जिसमें भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सम्मेलन होगा। 2 से 4-5 बजे तक चलेगा, मेन प्रोग्राम वो होगा। तो ये वहाँ पे सारा सिस्टम समाज के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से काम चल रहा है, और आगे भी भविष्य के अंदर सभी लोगों को साथ जोड़कर और एक सूत्र में पिरो का काम करेंगे। और हमने हाल ही में पूरे देश ही नहीं, विश्व के अंदर हम अग्रवाल धाम की इकाइयों का विस्तार कर रहे हैं। जैसे आज फतेहाबाद के अंदर आपके सामने ही हमने जिला प्रधान सभी सुरेंद्र मित्तल जी को बनाया है, सभी साथियों ने नाम टेका भी। हमने बोले जो हमारी मर्जी किसी में सारा एक है। सबसे मोटी बात है, फतेहाबाद जो समाज एक करे, एकजुट होकर काम कर रहा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। आज जो प्रधान भी बनाया है, इनकी विचार विमर्श से इन्होंने ही नाम टेका, इन्हों के कहने से बनाया। हम तो अभी इनकी सेतियाँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फतेहाबाद का समाज आगे आए, मदद के लिए कसर नहीं छोड़ूंगा। फतेहाबाद के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फतेहाबाद में कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, मेरे समाज के व्यक्ति को छेड़ने की भी कोशिश करेगा और छेड़ देगा, उसको मैं यहाँ रहने को दूँ। कॉलर पकड़ के ऑफिस से बाहर निकालने की क्षमता हमारे पास है और पूरे देश के अंदर है। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, समाज का व्यापारी है, मेरा समाज है, सबसे पहले सर्वोपरि मेरे वो है। और समाज को आगे लाना, समाज के व्यक्ति की मदद करना, ये मेरा धर्म भी है और हम लगे हुए हैं। और पुण्य में समाज के व्यक्तियों से अपील भी करता हूँ, एकजुट होकर समाज के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे, और ताकि हमारा समाज पहले से ज़्यादा तरक्की कर सके और ज़रूरतमंद की मदद भी कर सके, ये ज़रूरी है। जैसे हमारे फतेहाबाद का रिकॉर्ड था, एक इतिहास था कि सबसे अच्छी भवन धर्मशाला कहीं है तो फतेहाबाद की। तो ऐसी चीज़ है, देखो आप राम सेवा समिति बना रखी है, मंडी में काम देख लो, मतलब क्या है, समाज के लोग बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। सामाजिक कार्यों में भी फतेहाबाद का ऊंचा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ बजरंगदास गर्ग जी ने समाज की एकता की बात की, अग्रवाल मेला की बात की, वहीं सीधे सीधे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अग्रवाल समाज की कोई भी तौहीन या किसी प्रकार की उंगली उठेगी तो हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रसेन।